नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सुनहरे बालों वाली लड़की पार्ट 2। तभी सैनिक दोबारा उठ खड़ा हुआ और मुकाबले के लिए आगे बढ़ा। मुझसे मुकाबला करना इतना आसान ना समझो। सैनिक ने अपनी पूरी शक्ति से एक जबरदस्त घूसा तांत्रिक जग प्रवेश के दूत को मारा। तुम्हारा यह घूसा मेरे कोई असर नहीं करेगा, लेकिन मेरा एक ही वार तुम्हें मौत के घाट उतार देगा। सैनिक ने अपनी लात से दूत पर वार किया। इससे पहले कि सैनिक संभल पाता, दूत ने सैनिक की टांग पकड़ ली और सैनिक को घुमाकर जमीन पर दे मारा, जिससे उसके प्राण पखेरु हो गए। अब मैं तेरा सिर काटकर तांत्रिक जग प्रवेश के पास ले जाऊंगा। देखो महारानी, इस सैनिक ने मुझे कैद करने की कोशिश की थी, जिसका परिणाम तुम देख रही हो। अगर तुमने तांत्रिक जग प्रवेश की बात न मानी तो उन बच्चों का भी वही हाल होगा जो इस सैनिक का हुआ है। तुमने मेरे इस सैनिक को मारकर अच्छा नहीं किया। अब तांत्रिक जग प्रवेश को किसी कीमत पर भी नहीं बख्शूंगी। दूसरी ओर तांत्रिक जग प्रवेश अपने ग्लोब में महल का सारा दृश्य देख रहा था। मेरा रक्षक एक और खोपड़ी ला रहा है। हा 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 हा। सेनापति, तुम पूर्व की ओर पहाड़ियों में जाकर दादाजी को इस दुर्घटना का समाचार सुना दो और तांत्रिक की खोज करो। थोड़ी देर बाद सेनापति दादाजी की खोज में चल दिया। सेनापति ने दादाजी को खोज लिया और उन्हें महल में हुई दुर्घटना के बारे में बताया। मैं उस दुष्ट तांत्रिक के अड्डे का पता लगाने जा रहा हूँ। तुम वापस महल में लौट जाओ और महल की रक्षा करो। तांत्रिक से मैं निपट लूंगा। दूसरी ओर तांत्रिक जग प्रवेश अपने ग्लोब में दादाजी को देख रहा था। इस बुढ़े दादा के पास भी कुछ जादुई शक्तियां हैं, जिनके बल पर यह मुझसे टक्कर लेने के लिए मेरे अड्डे की ओर बढ़ रहा है। मैं अभी अपना जादुई दानव भेजकर इसे मौत के घाट उतारता हूँ। अगले ही क्षण दादाजी के सामने एक विशालकाय दानव खड़ा था, जिसको देखने से ही एक साधारण आदमी की मौत हो सकती थी। लेकिन दादाजी घबराए नहीं, क्योंकि वह जानते थे कि उन्होंने जब तक जादुई माला पहन रखी है, यह दानव उनको हाथ नहीं लगा सकता। वह दानव दादाजी के गले में पड़ी माला देखकर रुक गया। अपनी खैर चाहते हो तो वापस तांत्रिक के पास पहुंच जाओ। मेरा मुकाबला करने पर मौत के अतिरिक्त तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। दानव भी ये समझ गया था, यदि उसने दादाजी को हाथ लगाया तो उनकी जादुई माला के प्रभाव से वह भस्म हो जाएगा। इसलिए उसने जमीन में पड़ी एक बहुत बड़ी चट्टान, जो दादाजी से कई गुना बड़ी थी, उठा ली। हा हा हा। दादाजी, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। ओह, अगर इसने यह चट्टान मुझ पर फेंक दी तो मैं बच नहीं पाऊंगा। उसी समय दादाजी ने अपनी माला पर हाथ फेरकर एक मंत्र बोला, जिससे दानव के शरीर में आग लग गई और वह चीखने लगा। आह! तांत्रिक जग प्रवेश अपने जादुई ग्लोब में दानव को भस्म होते देखकर बौखला गया। इस बुढ़े दादा को धोखे से पकड़ना होगा। अब यह नदी पार कर रहा है। मैं अपने पानी के आदमखोर को इससे मुकाबला करने के लिए भेजता हूँ। अरे वाह! इस नदी को पार करने के लिए तो बहुत अच्छा रास्ता बना हुआ है। इन पत्थरों पर पैर रखते हुए नदी के उस पार पहुंच जाऊंगा। फिर तांत्रिक जग प्रवेश का ठिकाना अधिक दूर नहीं रह जाएगा। जैसे ही दादाजी थोड़ी आगे बढ़े तो पानी का आदमखोर दानव उठ खड़ा हुआ और दादाजी घबरा गए कि वह पत्थर समझकर इसी दानव की कमर पर चढ़ गए। बड़ी फुर्ती से दादाजी ने उस आदमखोर की पीठ से छलांग लगाई और किनारे पर आ गए। लगता है यह दानव भी तांत्रिक जग प्रवेश के आदेश का पालन कर रहा है। लेकिन आदमखोर दानव पानी में से बिजली की तेजी से दादाजी की ओर लपका। अगले ही क्षण वह आदमखोर कुछ घबरा गया, क्योंकि उसने दादाजी के गले में पड़ी जादुई माला देख ली थी। अगर वह दादाजी के शरीर को छू लेता तो भस्म हो जाता। अभी बताता हूँ इस आदमखोर को कि दादाजी से मुकाबला करना आसान नहीं। तभी दादाजी ने एक बड़ा पत्थर उठाकर उस आदमखोर दानव के जड़ दिया। पत्थर का इस विशालकाय पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब मुझे कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। दादाजी उस आदमखोर जानवर से जान बचाने के लिए भाग पड़े। अरे, यह जानवर तो मेरे पीछे पड़ गया है। अब मुझे कोई उपाय खोजना चाहिए।
दादाजी ने अपनी माला पर हाथ फेरा और कुछ मंत्र पढ़ा, जिससे उनकी जादुई शक्तियां काम करने लगी। तभी दादाजी ने अपना हाथ उस आदमखोर की तरफ बढ़ा दिया, जिससे उस जानवर को एक तेज झटका लगा और वह मर गया। मुझे लगता है तांत्रिक जग प्रवेश तक पहुंचने में कई दिन लग जाएंगे। चलते चलते दादाजी को एक झोपड़ी नजर आई। उन्होंने देखा झोपड़ी में कोई बूढ़ा आदमी रहता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं जादूगर जग प्रवेश कहाँ रहता है? हाँ, मैं तुम्हें तांत्रिक जग प्रवेश तक पहुंचने का तरीका जरूर बता सकता हूँ, लेकिन उसका ठिकाना मुझे भी नहीं मालूम। वह बहुत जालिम तांत्रिक है। मैं इस जंगल में 60 साल से इसी झोपड़ी में रहता हूँ और जंगल के चप्पे चप्पे को जानता हूँ, लेकिन तांत्रिक जग प्रवेश का अड्डा मुझे आज तक पता नहीं लगा। तुम उसके बारे में पूछ रहे हो, तो मुझे जितना मालूम है उतना तुम्हें बता देता हूँ। आओ मेरे साथ। देखो, वह पक्षी अपने पाँव में शीशे की गेंद पकड़े हुए आ रहा है। यदि वह गेंद मिल जाए तो हम उस गेंद में तांत्रिक जग प्रवेश का ठिकाना साफ देख सकेंगे। यह वह जादुई गेंद है जो पहले तांत्रिक जग प्रवेश के पास थी। अब यह पक्षी इस गेंद को वहां से ले आया। केवल यही एक रास्ता है तांत्रिक जग प्रवेश का अड्डा मालूम करने का। अचानक पक्षी के पंजों से वह शीशे की गेंद छूट गई और दादाजी उस गेंद को लपकने के लिए तेजी से उस ओर भाग लिए। लेकिन वह शीशे की गेंद दादाजी के हाथ आने की बजाय नदी में जा गिरी। ओह, अब उस तांत्रिक के अड्डे का पता लगाना असंभव है। इस नदी में तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं। इस छोटी सी गेंद को ढूंढना मुश्किल है। उस तांत्रिक के अड्डे का पता लगाने के लिए अब मुझे यज्ञ करना होगा। अच्छा दोस्त, अब मैं चलता हूँ। दादाजी राजमहल की ओर रवाना हुए। राजमहल में पहुंचकर अब मुझे राजमहल में ही एक बहुत बड़ा यज्ञ करना होगा, जिससे उस दुष्ट तांत्रिक के अड्डे का पता लगा सकूं। महारानी, वह तांत्रिक बहुत शक्तिशाली और दुष्ट है। उसका मुकाबला करने के लिए मुझे राजमहल में ही एक यज्ञ करना होगा, जिससे मैं अपनी शक्तियों को और अधिक विस्तृत करके उससे टक्कर ले सकूं। मैं यज्ञ की तैयारियां करवाती हूँ। तांत्रिक जग प्रवेश, तेरी मौत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तेरे ही कैद किए हुए बच्चों में सुनहरे बाल वाली लड़की तेरी मौत का कारण बनेगी। वह लड़की यह भी जानती है कि तेरी जान मुझ में है। मैं अभी उस लड़की को कब्रिस्तान से पकड़कर लाता हूँ। मैं उसे मार नहीं सकता, क्योंकि बच्चों का कत्ल करने से मेरी सिद्धि नष्ट हो जाएगी। तांत्रिक जग प्रवेश कब्रिस्तान में पहुंचा, जहां उसने सारे बच्चे कैद कर रखे थे। कहाँ है वह सुनहरी बालों वाली लड़की? मैं अभी उसे मजा चखाता हूँ। सुनहरे बालों वाली लड़की वहां से भागी, लेकिन ठोकर खाकर गिर पड़ी। कहाँ भागती है? तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चंडाल, इसे गिरफ्तार कर लो। मेरा क्या कसूर है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इसे यहाँ जंजीरों से बांध दो, ताकि ये भाग ना सके। हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। भगवान ने सचमुच लड़की की पुकार सुन ली और वहां एक बड़ा गिद्ध नजर आया। वह गिद्ध धीरे धीरे लड़की के करीब आ गया। हे भगवान, मैंने तुझसे मदद मांगी थी और यहाँ मुझे खाने यह गिद्ध आ गया। लेकिन गिद्ध ने उसे खाने की बजाय उसकी जंजीर उखाड़ दी और वह लड़की आजाद हो गई। दूसरी ओर तांत्रिक जग प्रवेश ने अपने जादुई ग्लोब में लड़की को आजाद हुए देख लिया और वह लड़की को पकड़ने उसके पीछे भागे। चंडाल, तेजी से भागो, लड़की गुफा से बाहर न जाने पाए। गुफा से बाहर निकलते ही गहरी खाई थी। लड़की उस बड़े गिद्ध के पांव पकड़कर उड़ गई और पीछे आता हुआ चंडाल गहरी खाई में जा गिरा। गिद्ध उस लड़की को लिए पूर्व की ओर पहाड़ियां पार करता हुआ राजमहल की ओर बढ़ रहा था। देखो दादाजी, यह गिद्ध किसी लड़की को उड़ाकर ला रहा है। गिद्ध ने लड़की को महल की छत पर उतार दिया। मुझे तांत्रिक जग प्रवेश ने कैद कर रखा था। मुझे उसके अड्डे का मालूम है। दादाजी उस लड़की के साथ तांत्रिक के अड्डे की ओर चल दिया। दादाजी उस तांत्रिक की जान वहीं रखे एक ग्लोब में है। तांत्रिक के अड्डे पर पहुंचकर दादाजी ने अपनी जादुई माला से अपने आप को और लड़की को अदृश्य बना दिया।
फिर तांत्रिक के पास से होकर अंदर चले गए। काफी तेज हवा का झोंका आया। यही वह ग्लोब है जिसके टूट जाने से तांत्रिक जग प्रवेश की मौत हो सकती है। दादाजी ने ग्लोब को सिर तक उठाया, फिर तेजी से जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही ग्लोब धरती से टकराया, वहां एक भयंकर तूफान आ गया और दीवारें गिरने लगी। तांत्रिक जग प्रवेश उन दीवारों के नीचे दबकर मर गया। चलो बच्चों, अब तुम्हें अपने घर जाने से कोई नहीं रोकेगा। दादाजी, तुमने उस दुष्ट तांत्रिक को मारकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसमें एहसान की क्या बात है महारानी, यह तो मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा कर दिया। तो यह थी पवन कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।